morning. Now let's we start next paragraph in chapter number 10. Do you play कबड्डी? क्या तुम भी कबड्डी खेलते हो? Is there a girls कबड्डी team in your school? क्या आपके स्कूल में भी ऐसे ही लड़कियों की कबड्डी टीम है? Do you think that your grandmother played कबड्डी when they were your age? Ask them. Then यानी कि तब. तो यहाँ पे क्या कहा है कि क्या आपकी दादी माँ उनके समय में आपकी जैसी उम्र की थी तब क्या लड़कियाँ कबड्डी खेलती थी? तो वो आपको पूछना है. आस्क देम यानी कि वो आपको पूछना है, आपकी दादी माँ को पूछना है कि जब आपकी जैसी उम्र की थी आपकी दादी माँ तो वो क्या कबड्डी उनके समय में भी लड़कियाँ कबड्डी खेलती थी? तो वो आपको पूछना है. फिर नेक्स्ट साइड पे पैराग्राफ में क्या लिखा है? डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम? यानी कि क्या आप लड़कियां ऐसे ही कबड्डी जैसी और आउटडोर गेम्स भी खेलते हो? इफ़ देयर आर गर्ल्स who डू नॉट प्ले यानी कि जो लड़कियां ऐसे आउटडोर गेम्स नहीं खेलती हैं, then what are the reason for them not playing? Discuss यानी कि वो ऐसे क्यों जो गेम्स है आउटडोर गेम्स कबड्डी जैसी गेम्स तो वो क्यों नहीं खेलती है? वो आपको रीज़न यानी कि उनका कारण पूछना है. फॉर देम यानी कि वो क्यों खेलती नहीं है वो आपको पूछना है. डिस्कस यानी कि उनके बारे में ऐसे पूछकर बताना है. फिर नेक्स्ट क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी. यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में एक बात बताई गई है, वो हम देखते हैं. हैव यू सीन और रीड अबाउट हियर इन द न्यूज़पेपर? क्या आपने उनके बारे में न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में पढ़ा है? रीड अबाउट यानी कि ऐसा कि आपने कभी पढ़ा है न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में. कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो लड़की दिखाई दे रही है उसका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी. तो ये जो लड़की है वो कर्णम मल्लेश्वरी है. तो यहाँ पे बताया है कि क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में? कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी है वो वेट लिफ्टर है. तो मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर बताती हूँ जिसमें बताया है कि वेट लिफ्टर क्या होता है. तो देखिए यहाँ पे एक वेट लिफ्टर की पिक्चर बताई है. यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया कर्णम मल्लेश्वरी उनके बारे में, तो ये उनकी पिक्चर है जो यहाँ पे देखिए ये जो गेम्स दिखाई दे रही है उसे क्या कहते हैं? कर्णम. उसको क्या करते हैं? वेट लिफ्टर. वेट लिफ्टर ऐसी होती है जिसमें वेट यानी कि वजन, लिफ्टर यानी कि ऐसे उठाना. तो देखिए यहाँ पे कैसे एक पाइप जैसा दिखाई दे रहा है, उसकी दोनों तरफ साइड में ऐसे वेट उठाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेट लिफ्टर. तो वेट लिफ्टर गेम ऐसी होती है. तो यहाँ पे हमें जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो वेट लिफ्टर है उनके बारे में बताया है. फिर आगे बढ़ते. तो मैंने आपको बताया कि वेट लिफ्टर क्या होता है. सी लिव इन अ आंध्र प्रदेश यानी कि वो आंध्र प्रदेश में रहती है. हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल. यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल यानी कि जो पुलिस होते हैं वो कांस्टेबल यानी कि सिपाही. पुलिस कांस्टेबल यानी कि पुलिस सिपाही. तो उनके फादर थे वो पुलिस कांस्टेबल है. मल्लेश्वरी स्टार्टेड अ लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वॉज 12 years ओल्ड. यहाँ पे ये बताया है कि जो मल्लेश्वरी है उसने जब वो 12 साल की थी तब उसने ऐसे वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी. नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kilograms यानी कि वो अब भी है यानी कि जो मल्लेश्वरी है वो अब भी 130 kilograms ऐसे लिफ्ट यानी कि ऐसे वजन उठा सकती है. कर्णम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट यानी कि जो कर्णम लड़की है उसने अभी तक 29 मेडल्स ऐसे इंटरनेशनल इवेंट, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इवेंट. तो जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो जैसे कि और कंट्री में से खिलाड़ी आकर जैसे हमारे देश में आकर भी हमारे देश के साथ जो खेलने वाले होते हैं उनके साथ भी खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल इवेंट्स. तो वैसे वो जो कर्णम है वो ऐसे 29 मेडल्स इंटरनेशनल इवेंट में ऐसे जीत चुकी है
वुन यानी कि जीतना। तो वैसे ही वे जो कर्णम है वो ऐसे 29 मेडल्स अभी तक के इंटरनेशनल इवेंट में जीत चुकी है। हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, यानी कि उसकी और भी जो 4 सिस्टर है वो भी ऐसे वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि वेट लिफ्टिंग क्या होता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या है, अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर, यानी कि हमें यहाँ पे एक 3 बहनों की एक स्टोरी बताई है, वो देखते हैं। लुक एट दिस फोटोग्राफ, यानी कि देखिए हमें यहाँ पे ये जो साइड में पिक्चर दिखाई दे रही है वो यहाँ पे बताया कि ये जो फोटोग्राफ दिखाई दे रही है वो आप देखिए। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर बट दे आर डिफरेंट। ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ। तो यहाँ पे क्या बताया, क्या आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कि आपको नहीं लगता कि ये बड़ी ही आम दादी माएँ है, लेकिन वो हमारे से बहुत ही अलग है। डिफरेंट यानी कि अलग। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर, यानी कि ये जो पिक्चर है वो 3 बहनों की बताई है, ज्वाला, लीला एंड हीरा। उनका नाम है, एक का ज्वाला, दूसरी का लीला और तीसरी बहन का नाम हीरा है। दे लिव इन अ मुंबई, यानी कि वो लोग मुंबई में रहते हैं। लिव यानी कि रहना, तो वो लोग मुंबई में रहते हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्ले कबड्डी, यानी कि वो तीनों ही बहनें कबड्डी खेलती हैं। एंड टच द गेम ऑफ अदर्स, यानी कि वो और भी लोगों को ऐसे कबड्डी गेम खेलना सिखाती है। टच यानी कि सिखाना। ज्वाला टेल्स व्हेन वी वेर यंग गर्ल वेर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। उसमें से जो ज्वाला है वो कहती है कि जब हम आपके साल के यानी कि जब हम छोटे थे तो हमें लड़कियों को कबड्डी खेलना इजाज़त नहीं थी। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है अलाउड यानी कि इजाज़त। तो वो कह रहे हैं कि जब हम छोटे थे तब लड़कियों को ऐसे कबड्डी गेम खेलने इजाज़त हमें नहीं देते थे। पीपल टॉट दैट इफ गर्ल्स प्ले सच रफ गेम, यानी कि जो लोग हैं वो कहते थे, टॉच यानी कि वो लोग सोचते थे कि लड़कियों को ऐसे रफ गेम खेलना नहीं चाहिए। नोबडी वुड मैरी देम, यानी कि उनके साथ फिर कोई शादी नहीं करेगा। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज़, यानी कि उनको ऐसे कबड्डी खेलने के लिए उनको कभी कभी ऐसे बॉयज़ के कपड़े भी पहनने पड़ते थे। तो इसलिए वो लोग कहते थे, जो बाकी के सारे लोग थे वो कहते थे कि ऐसे लड़कियों को कबड्डी गेम खेलना नहीं चाहिए। तो लोग ये कहते थे कि उनके ऐसे बॉयज़ के जैसे कि कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी, यानी कि उनको ऐसे कबड्डी खेलने के लिए बॉयज़ के जैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, जैसे कि टी शर्ट पैंट्स जैसा होता है वो। दैट इज़ वाई दे सपोर्ट गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, यानी कि उसीलिए वो लोग ऐसे लड़कियों को कबड्डी खेलने में सपोर्ट नहीं करते थे। द सिस्टर्स वेर यंग देन देयर फादर डेड, यानी कि जब ये तीनों बहनें छोटी थी तब उनके पापा चल बसे थे। डेड यानी कि डाइड यानी कि मर जाना। तो जब वो तीनों छोटी बच्ची थी तब उनके फादर चल बसे थे। देयर मदर एंड मामा ब्रॉड देम अप, यानी कि देखिए यहाँ पे मामा को अंकल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि उनकी मम्मा और उनके मामा जी ने उनको बड़ा किया। ब्रॉड यानी कि उनको पालना, जो बड़ा करते हैं वो, यानी कि उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ब्रॉड देम अप, यानी कि उनके मम्मी और उनके मामा ने उनको बड़ा किया। बोथ अंकल यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, यानी कि उनके जो दोनों अंकल थे वो ऐसे कबड्डी और खो खो गेम खेलते थे। दे इंकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, यहाँ पे इंकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना।
तो वो उनके दोनों मामा जी और उनकी मम्मा दोनों ही उन लड़कियों को कबड्डी खेलने में इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करते थे। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस, यानी कि हमें यहाँ पे ज्वाला और जो लीला है वो हमें यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के बारे में हमें यहाँ पे बताती है, वो हम देखते हैं। ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play कबड्डी, यानी कि तकरीबन आज से, ऑलमोस्ट यानी कि आज से तकरीबन 50 years ago की बात है कि जब आज से तकरीबन 50 साल पहले उन्होंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था। गर्ल्स नेवर गोट अ चांस टू प्ले दिस गेम, तब लड़कियों को खेल खेलने की इजाज़त नहीं थी। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, यानी कि तब उनको पेरेंट्स उन लड़कियों को, जब लड़कियां उनको यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो तब उनको ऐसे गेम खेलने के लिए इजाज़त नहीं देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्ट, लेकिन हमें हमेशा से लगता था कि हमें खेल सकते हैं और मेरी माँ और मेरे मामा जी ने हमें सपोर्ट किया। ऑलवेज यानी कि हमेशा, तो उनकी मामा और उनके मम्मा ने दोनों ने उनको हमेशा से उनको खेलने में सपोर्ट किया। वी 3 लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो जॉइन अस, यानी कि वो जो 3 बहनें थी वो तीनों ही ऐसे गेम खेलती थी और वो अदर गर्ल्स यानी कि और भी लड़कियों को ऐसे उनको खेलने में मदद करती थी। वी फॉर्म अ कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, यानी कि वो आज भी ऐसे ही लड़कियों को ऐसा ग्रुप क्लब यानी कि ऐसे कबड्डी का ग्रुप बना के उनको ऐसे खेलने में भी मदद करती है और वो लोग ऐसे ही लड़कियों को कबड्डी खेलने में सपोर्ट और उनको सिखाती भी है। तो ऐसे यहाँ पे हमें 3 सिस्टर की स्टोरी बताई, जैसे कि ज्वाला, लीला और हीरा, वो तीनों लड़की ही कबड्डी गेम खेलती थी तो उनको उनकी मम्मा और मामा दोनों उनको सपोर्ट करते थे। वो लोग भी कबड्डी और खो खो खेलते थे, वो लोग उनको भी प्रोत्साहित इनकरेज यानी कि वो लोग ऐसे ही प्रोत्साहित करते थे उनको कबड्डी गेम खेलने में। फिर वो तीनों ही बहनें जो थी वो और भी लड़कियों को ऐसे गेम खिलाती थी और ऐसे ही कबड्डी क्लब बना के उनको गर्ल्स उनके साथ सीखने भी आती थी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 3 लड़कियों की स्टोरी, और आगे हमने क्या देखा, कर्णम मल्लेश्वरी जो आंध्र प्रदेश में रहती है। फिर ऐसी वो वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टर यानी कि ऐसे जो भारी भारी वजन उठाते हैं तो वो भी वेट लिफ्टर है। वो भी इंटरनेशनल में 29 मेडल्स जीत चुकी है। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही और लोगों की स्टोरी यहाँ पे देखी जो गर्ल्स यहाँ पे ऐसे वेट लिफ्टर और कबड्डी जैसी गेम्स खेलते हैं। हमारे देश में ऐसे और भी जो गेम्स सारी होती है, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसी ही गेम में यहाँ हमारे देश में और भी लड़कियाँ अभी पार्टिसिपेट होती है।